बच्चे का क्वेश्चन क्या है? सब प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर इनटू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. द पोलराइजिंग ब्रूस्टर एंगल ऑफ द मीडियम इज थीटा and the critical angle for TIR at the medium air interface is phi. If the light enters the medium at an incidence equal to the polarizing angle theta, what is the resulting angle of refraction inside the medium? तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो दो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं. एक आपका आ रहा है ब्रूस्टर एंगल और जो दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आपका है पोलराइजेशन. मैं दोनों पे फटाफट एक चर्चा कर लेता हूं. तो मैं आपके लिए एक एनिमेशन लेके आया हूं, उसको देखते हैं. ठीक है, अब आप देखिए यहां पर मेरी स्क्रीन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर सकता हूँ. अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूँ, इवेंचुअली आप देखेंगे बूम, एक ऐसा एंगल आया जिसपे कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्रीज पे हो गए. इस एंगल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. इसी को ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं. तो देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, व्हेन लाइट हिट्स अ सरफेस एट अ स्पेसिफिक एंगल द रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स कंप्लीटली पोलराइज्ड. ठीक है, वाइब्रेटिंग ओनली इन वन प्लेन. दिस स्पेशल एंगल इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल. तो ऐसे एंगल जिसपे कि लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रूस्टर एंगल. एट दिस एंगल द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रेज आर एग्जैक्टली 90 डिग्री. तो जैसे हमने एनिमेशन में देखा था, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हो जाएंगे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे. कूल. अब पोलराइज होने का मतलब क्या है? तो जरा इस एनिमेशन को चेक करो. पीछे से आप लाइट देख रहे हो, कंप्लीटली अनपोलराइज्ड आ रही है, बट जैसे ही मैं उसको पोलराइजर से गुजार रहा हूं तो सिर्फ वर्टिकल प्लेन में उसके ऑसिलेशंस बच रहे हैं. राइट. और उसके बाद लास्ट में आप देखोगे मैंने उस वर्टिकल को भी हॉरिजॉन्टल कर दिया तो वो वाले ऑसिलेशंस भी खत्म हो गए. अगर मैं इसको दोबारा सीधा कर दूं तो ये अलाउ हो जाएंगे, दोबारा लेटा दूं तो ये चले जाएंगे. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन. कूल. तो हमने बात कर ली थोड़ी सी ब्रूस्टर लॉ पे, पोलराइजेशन पे. अब हम अपने सवाल को देखते हैं. सवाल को करने के लिए बस सवाल को प्रॉपर्ली मैंने एक बार लिख दिया है ताकि ऑप्शंस एकदम क्लियरली वेरीफाई हो जाए. अब इस क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम बनाते हैं. ये हमारी इंसिडेंट रे आ गई और ये हमारा वो एंगल हो गया जिसपे कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है उनके बीच में 90 डिग्रीज का एंगल हो गया. अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके. और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया. ये हमारा मीडियम 1 और ये हमारा मीडियम 2. कूल. अब एक एक पॉइंट को धीरे धीरे करके लिखना स्टार्ट करते हैं. ब्रूस्टर अगर एंगल है, अगर ये ब्रूस्टर एंगल है तो ब्रूस्टर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई इन दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल होगा? 90 डिग्री का. तो अगर आप देखो तो ये थीटा, ये एंगल 90 और ये आर, ये तीनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं. ठीक है, ये थीटा, ये 90 और ये आर. तो इनको एक बार ऐड करो. थीटा प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. तो यहाँ से थीटा प्लस आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 और यहाँ से थीटा प्लस आर बराबर हो जाएगा 90 या आर हो जाएगा 90 माइनस थीटा. कूल. ऐसी हमारे पास एक वैल्यू है. ये ब्रूस्टर से आई है क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है. ऑल्सो अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं तो स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा? μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर. अब μ1 तो एयर है ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है. अब साइन आई इंसिडेंस एंगल कितना है? थीटा. और μ2 कितना है? μ2 को म्यू मान लेते हैं और साइन आर तो साइन आर है. ठीक. तो यहाँ पर हमको दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा और ये हमारा आ गया म्यू साइन आर. एक काम करो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, ये साइन आर में जो आर की वैल्यू यहाँ पुट करना जरा, तो यहाँ बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा. तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा. तो ये नीचे जाएगा तो बनेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू या फिर टैन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू. ये हमारे पास एक कंडीशन बन के आ गई कि जो टैन थीटा है वो म्यू के बराबर है. अब क्वेश्चन ना, मेरे पास कंडीशन क्या थी? आर बराबर 90 माइनस थीटा और एक कंडीशन आई थी कि टैन थीटा किसके बराबर है? म्यू के. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रिटिकल एंगल भी उसने दिया और क्रिटिकल एंगल फाई है. तो आपको क्विकली बता दूं क्रिटिकल एंगल क्या होता है. अगर डेंसर से रेयर मीडियम में कोई रे जा रही है और वो सरफेस पे एकदम पैरेलल हो जाए इस तरीके से, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं और ये रिफ्रैक्टेड रे एकदम फ्लैट हो जाती है. ठीक है. तो यहाँ पे इस लॉजिक से हमारा जो क्रिटिकल एंगल होता है साइन सी वो बराबर होता है 1/μ के. ये क्वेश्चन बोल रहा है क्रिटिकल एंगल फाई है तो ये हो जाएगा 1/μ के बराबर.
या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin5। क्या ये वैल्यू मैं इसके बराबर रख सकता हूँ? जी हाँ, मैं रख सकता हूँ। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से sin5 बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। क्या मैं sin5 को 1/tan थीटा को cot थीटा लिख सकता हूँ? सो दिस बिकम्स cot थीटा। अब एक चीज़ देखो, ये बात हमारी ब्रूस्टर लॉ से आई थी, r बराबर 90 माइनस थीटा, है ना? तो देखो r बराबर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से थीटा को क्या 90 माइनस r बोल सकता हूँ? आई गेस बोल सकता हूँ। इस थीटा को यहाँ पुट कर लो, तो sin5 इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस r, है ना? वो थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने पुट कर दी। cot 90 माइनस r क्या बन जाएगा? tan r। तो sin5 इज इक्वल्स टू tan r, और यहाँ से r हो जाएगा tan इनवर्स, tan उस तरफ चला जाएगा, tan इनवर्स sin5। तो ये हमारा सवाल हो गया डन। ठीक है, एक बार सारे के सारे लॉ, सारे के सारे लॉजिक्स एक बार समझ लेते हैं। ब्रूस्टर लॉ लगाए, आपका पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट लगाए, और एक आपका क्रिटिकल एंगल लगाए, सबके फॉर्मूलेस को कनेक्ट किया है और हम अपने डिजायर्ड आंसर तक पहुंच गए हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने चेक किया था, प्रिया नाम के किसी बच्चे का है। तो प्रिया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर डाउट, इट वॉज रियली नाइस।